दोस्तों नमस्कार। जब भी पपी या हमारे डॉग को दस्त हो जाती है, डायरिया हो जाता है, लूज मोशन जिसे कहते हैं, भाई अगर ये ज़्यादा समय तक रहा तो उसकी कंडीशन को तुरंत डाउन कर देता है, डिहाइड्रेशन का शिकार कर देता है और नतीजा बहुत ही भयंकर हो सकता है। कई बार ये वायरल या बैक्टीरियल ऐसी होती है जिसमें साथ में उल्टी भी होने लग जाती है और कंडीशन एकदम से डाउन हो जाती है। तो आज मैं जो दवा बताने जा रहा हूँ, विशेष बात उसके बारे में सुनिए। अगर साथ में उल्टी है और फिर दस्त है तो दवा हमें चेंज करनी है, मैं दूसरी बताऊंगा। लेकिन जब सिर्फ दस्त है और रुक नहीं रहे हैं, आपने प्रयास भी किया लेकिन दस्त रुक नहीं रहे हैं, उस कंडीशन में आज जो मैं दवा बताने जा रहा हूं उसका इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं और अपने डॉग को, अपने पपी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके डॉग ने कुछ गंदा खाया है, अटपटा खाया है और उसकी वजह से या ज़्यादा खाया है और उसकी वजह से अगर दस्त हो रहे हैं तो उसे एक दिन के लिए होने दीजिए, मत रोकिए। दूसरे दिन आप उन्हें उस दस्त को रोक दीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। एक दिन अगर दस्त होती रहती है तो जो गंदगी है वो निकल जाती है। कई बार क्या होता है, डिवॉर्मिंग के बाद भी दस्त होते हैं तो जो गंदगी होती है वो निकल जाती है, उस समय हमें नहीं देना। लेकिन अगर 24 घंटे बीत गए हैं और दस्त हो रही है तो भाई हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा और दवा देनी पड़ेगी। कई बार हमारे पास हिस्ट्री नहीं होती है कि आखिर इसको दस्त हुई क्यों है। ऐसी कंडीशन में भी आप इस दवा का इस्तेमाल अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से तुरंत कर सकते हैं, यानी पहले ही कर सकते हैं। बात अगर मैं इस दवा के सॉल्ट की करूं तो आप फोटो में देख पा रहे हैं, इसका जो सॉल्ट है वो है 3 सॉल्ट का कॉम्बिनेशन, 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन। और तीनों को सुनिए और तीनों के वर्क को सुनिए, आप इसके रिजल्ट को मान लेंगे। नंबर 1 जो सॉल्ट है वो है ऑफ्लॉक्सासिन। ऑफ्लॉक्सासिन के बारे में आप जानते हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये इतना शानदार वर्क आंतों के ऊपर करता है कि जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है आंतों में, जो दस्त के लिए प्रभावी हुआ है, उसको समाप्त करेगा। तो बैक्टीरिया है तो समाप्त हो जाएगा। सेकंड, इसमें आप साल्ट देख रहे हैं मेट्रोनिडाजोल। भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण सॉल्ट है और ये एंटी प्रोटोजोल भी काम करता है, यानी कि एंटी पैरासिटिसाइड भी काम करता है, पैरासाइट के खिलाफ, यानी कि प्रोटोजोआ के खिलाफ। यानी कि ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी प्रोटोजोल दोनों प्रॉपर्टी होने की वजह से ये कीड़े भी मारता है और इन्फेक्शन को भी दूर करता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस इस तरीके से बढ़ जाती है। अब अगर मैं तीसरे सॉल्ट की बात करूं तो ये इन दोनों का सपोर्टिव है और वो है सीमेथिकॉन। ये सीमेथिकॉन जो है वो साइमेथिकॉन भी कई बार बोलते हैं। ये जो सॉल्ट है सीमेथिकॉन, ये क्या वर्क करता है, ये पूरा का पूरा अपना वर्क आंतों के ऊपर दिखाता है। आंतों पे जो दबाव पड़ रहा है उसको कम करता है, आंतों में जो सूजन आई है उसको कम करता है। इसके अलावा जो नेगेटिव इफेक्ट दस्त की वजह से आंतों पे हुए हैं उनको ये दूर करता है और आंतों को ये दस्त को रोकने में मदद करता है। तो भाई ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है गजब का वर्क करता है। ये 60 ml की सिरप आपको फोटो में दिख रही है, 60 ml की ही आपको नज़दीकी पेट शॉप या मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। आप ले आइए, पहले ही ला करके रख दीजिए क्योंकि कब दस्त होगी पता नहीं रहेगा। अगर नज़दीकी मेडिकल स्टोर में नहीं मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप निवेदन कर दीजिएगा, उस लिंक पर जाकर के भी आप परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। बात अगर हम इसके डोज की करें तो भाई सिंपल सा फंडा अपनाइएगा, जितने किलो का आपका डॉग है उससे आधा करके ml में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे? 4 किलो का मान लीजिए पपी है, आधा कितना हुआ 2 ml, तो 2-2 ml सुबह शाम देना है। 10 किलो का पपी है, आधा क्या हुआ 5 ml, तो 5-5 ml सुबह शाम देना है। बस अगर ज़्यादा कंडीशन खराब हो तो नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से इसको 3 टाइम भी दिया जा सकता है। आप अगर इसको चावल के मांड के साथ मिला करके दें तो भाई गजब का वर्क करती है। लेकिन चावल का मांड कई बार जो बीमार है डॉग वो खाता है, कई बार नहीं भी खाता। चावल का मांड किसे कहेंगे? जब हम चावल उबालते हैं, राइस बॉईल करते हैं, तो बॉइल्ड राइस जो होता है, जब राइस तो बॉईल हो जाता है, जो पानी बचता है उसको हम चावल का मांड बोलते हैं। और वो पानी, जैसे आपने 2 चम्मच पानी लिया और उसमें जितनी आवश्यकता थी इस दवा की, वो दवा मिलाई और खिला दी अगर खा सके तो। अदरवाइज़ इसको ड्रॉपर की मदद से आप दे दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ड्रॉपर जो आपके पास आता ही है, 5 ml का बड़ा ड्रॉपर मिल जाता है, तो उसकी मदद से आप आराम से
ये दवा दे सकते हैं। जब भी ये दवा दे रहे हैं, अगर आप उसे थोड़ा कम खिलाएं, कई बार क्या होता है दस्त होती है और लोग खाता पीता रहता है, तो अगर ये दवा का इस्तेमाल आप करवा रहे हैं इस दवा का, तो भाई कम खिलाइए, और जिस समय दवा दे रहे हैं उससे 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद कुछ भी मत खिलाइए, तब ये दवा अच्छी प्रभावी होगी और शानदार तरीके से आपके डॉग की जो दस्त है उसको रोक देगी। लेकिन भाई एक बात ध्यान रखिएगा, दस्त के साथ अगर उल्टी हो रही है, टेम्परेचर बढ़ गया है या कंडीशन से एकदम से डाउन हो गई है कंडीशन, तो ऐसी स्थिति में तुरंत आप पशु चिकित्सक को दिखाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि कई वायरल बीमारियां हैं जो इस तरीके से अटैक करती है, कई भयंकर बैक्टीरियल बीमारियां भी है जो इस तरीके से अटैक करती है। तो आप तुरंत उनसे मिलिए, अदरवाइज ये दवा दे सकते हैं।